देखिए, इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य की गुप्तचर नीति के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप यह समझिए कि अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस बात की बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी रखना चाहिए कि आपके प्रतिद्वंद्वी, आपके शत्रु, आपके मित्र, आपके सहायक और खास तौर पर आपके सगे संबंधी इस वक्त क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने की इच्छा रखते हैं, और जो कुछ भी यह लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उससे आपको कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो आप उन्हें किस तरह से रोक सकते हैं, और अगर वह कर चुके हैं तो उस कार्य का प्रतिकार किस तरह से किया जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस पर पूरी तरह से विश्वास उपयोग किया जा सकता उस पर तो खैर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, पर वह भी जिसके ऊपर पूरी तरह से आंखें बंद कर विश्वास किया जा सकता है उस पर भी पूरी तरह से आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। भरी केस बेटा किसी कुसंगति में फंस गया, किसी का किसी से चक्कर चल रहा है, जान पहचान वालों में कोई ऐन मौके पर चोट कर गया, इस तरह की सारी चीजें अगर समय रहते जानकारी में हो तो बड़े आराम से रोकी जा सकने वाली चीजें होती हैं। पर हर बार होता है यही है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही धोखा देता है, और भूख अभी जो है वह दिखाता है जो भरोसा करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी पर भी कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी जान पहचान के सभी लोगों पर पैनी नजर रखना चाहिए है, और समय समय पर उनकी जानकारी लेते रहना चाहिए। और यह चीज इतनी ज्यादा जरूरी है कि आचार्य चाणक्य ने गुप्तचर विभाग को सेना के 8 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है, जिनकी दी गई जानकारी के आधार पर ही पूरी की पूरी रणनीति तैयार की जाती है। अब अगर आप इसी तरह से रणनीति तैयार करना सीखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर एक गुप्तचर बनने के सभी गुण होना चाहिए। यह हो गए बेसिक्स। अब आप यह समझिए कि एक अच्छा गुप्तचर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण होता है बुद्धिमत्ता। गुप्त जज है, यह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए, पर उसमें यह योग्यता भी होना चाहिए कि वह अपनी बुद्धिमत्ता को और अपनी सभी क्षमताओं को में रख सके, और एकदम बेवकूफ जैसा या कि पेड़ लगभग बेवकूफ जैसा व्यवहार करें। सवाल उठता है कि होना बुद्धिमान चाहिए पर दिखना बेवकूफ चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि उस पर किसी को संदेश ना हो। अगर आप अपने परिवार वालों पर, अपने मित्रों पर और अपने सहयोगियों पर नजर रख रहे हैं तो आपके व्यवहार से यह चीज बिल्कुल भी नहीं झलकना चाहिए कि आप बहुत बारीकी से सभी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और आपके मुंह से इस तरह की बात हल्थी से भी नहीं निकलना चाहिए कि हमें सब मालूम रहता है, हमने दुनिया देख रखी है। गुप्तचर का दूसरा गुण होता है बेहतरीन और जबरदस्त तार्किक क्षमता, यानी गुप्तचर जो है उसमें इस बात की काबिलियत होनी चाहिए कि वह इस बात को सही तरह से समझ सकें कि आसपास की वह क्या है और इस वक्त जो परिस्थिति में चल रही है आगे चलकर कैसी हो जाएंगी और उसको कहां लेकर जाएगी। देखिए, जहां कहीं भी आपके दोस्तों का, आपकी जान पहचान वालों का और हाँ तौर पर परिवार के लोगों का आना जाना रहता है, आपको यह चाहिए कि आप कभी कभार वहां पर ऐसे ही उन्हें छोड़ने जाते रहें और वहां पर किसी टीवी पर खड़े होकर चाय वगैरह लेते रहे। अब देखिए, इससे असल में यह होता है कि आपको उस जगह का माहौल समझ में आता है और यह भी समझ में आता है कि उस जगह पर किस तरह के लोग आते जाते रहते हैं। यह हो गई एक चीज। कभी कभार बिना बताए लेने भी बहुत जाना चाहिए। गुप्तचर का तीसरा गुण होता है उसका एक कुशल मनोवैज्ञानिक होना, जिससे वह सामने वाले की चेष्टा और मनोभावों को देखकर उसके अभिप्राय हो सके। यानी अगर कोई बंदा किसी काम को कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर कोई बात कह रहा है तो क्यों कह रहा है, और उसकी असल में वजह क्या है, और आगे चलकर वह क्या कर सकता है। इसका सबसे बड़ा
फायदा यह होता है कि जरूरत पड़ने पर आप सामने वाले की जरूरतों को समझकर उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, आम तौर पर होता है, असल में यही है कि हम अपने जान पहचान वालों को, अपने परिवार वालों को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते। आगे चलकर यही चीज बहुत बड़े झटके की तरह बाहर आती है। पर अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप बस केवल इतना कीजिए कि सुबह, दोपहर, शाम और रात में एक बार का भोजन परिवार के किसी सदस्य के साथ और हफ्ते में एक बार का भोजन अपने किसी परिचित के साथ कीजिए। इस चीज को भी समझिए कि परिवार के सभी लोगों के साथ एक साथ खाना खाने से सही बात कभी भी मालूम नहीं चलती। गुप्तचर का चौथा कोण होता है व्यापार, नीति, चिकित्सा, फाल, देश और काल की बहुत अच्छी जानकारी रखना, ताकि वह किसी भी परिस्थिति की और सामने वाले की सभी स्टूडेंट्स और बिग बॉस को सही तरह से समझ सके। आजकल जो कुछ भी चल रहा है, जो भी करियर ऑप्शंस हैं, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो भी टेक्नोलॉजी है और जो भी अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उनके बारे में सीखिए और एकदम अपडेटेड रहिए। इसके अलावा एक आध जरा कुल टाइप की आईडी बनाइए और अपने परिवार के लोगों को सभी प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कीजिए। गुप्तचर का पांचवा गुण होता है अनिष्ट वचनों को सहने की और हाँ, काम और क्रोध को जीतने की क्षमता होना। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप भावनाओं में बह जाएं और वह जाएं जो नहीं बोलना चाहिए था और वह कर जाएं जो नहीं करना चाहिए था। देखिए, जान पहचान के और परिवार के लोग अगर कभी तैश में आकर आपसे कुछ बोल भी जाएं तो उसके बदले में कभी भी हिस्सा नहीं करना चाहिए, चुपचाप सुन लेना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के सामने चिल्लाने में हमेशा गलती होती है। इन लोगों को सही रास्ते पर लाने का कुल मिलाकर एक तरीका ही होता है और वह तरीका होता है इनकी फैसिलिटीज को कम कर देना, ताकि इनको यह चीज समझ में आ जाए कि क्या बोला जाना चाहिए था और किस तरह से बोला जाना चाहिए था। गुप्तचर का छठा कौन होता है शारीरिक रूप से समर्थ होना, यानी उसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना आना चाहिए ताकि वह स्वयं आ सके और समय पड़ने पर शत्रुओं को कुचल सके। गुप्तचर का सातवां गुण होता है वह बहुत ही अच्छी स्मरण शक्ति होना, ताकि वह छोटी बड़ी सभी घटनाओं को याद रख सके और किन लोगों के सामने उसने क्या कहा है, क्या बहाना बनाया है और क्या इमेज बनाई है, उसमें पूरी तरह से और हर तरह की कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बनी रहे। एक वीडियो बनाया था झूठ बोलने के 6 नियम, आप उसे जरूर देखिए। गुर्जर का 8वां आखिरी और सबसे जरूरी फूड होता है शॉप पर गए कार्य को गुप्त रूप से संपादित कर देने की क्षमता होना। भाई, आप किसी पर नजर रखे हुए हैं, किसी की जासूसी कर रहे हैं, तो यह बात उसको कभी भी मालूम नहीं चलना चाहिए। और इसके लिए आप यह कीजिए कि जिस गलती को भी आप पकड़े, अगर वह अर्जेंट नहीं हो तो उसके बारे में कम से कम 2 हफ्ते के बाद बोलना चाहिए, तक यह लगे कि कोई घर पर आकर बता गया का यह हो गया। आचार्य चाणक्य का गूढ़ पुरुष उत्पत्ति प्रकरण। अब आ जाइए गूढ़ पुरुष प्रतिनिधि प्रकरण पर, और इसमें गुप्तचर के कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसको समझाने के लिए मैं आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तरीका एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, गुप्तचर के कुल मिलाकर 10 काम होते हैं, जिसमें से सबसे पहला काम होता है अभी अमन। यह जासूसी करना चाहते हो किसी न किसी तरह, जिस किसी के बारे में आप जानना चाहते हो से आपकी उस तक या उसके आसपास के लोगों तक पहुंच होना चाहिए। सीता जी को ढूंढने के लिए जाएगा हनुमान जी जा सकते हैं, हनुमान जी सागर को पार कर लंका कौन जा सकता है, कौन जाएंगे। गुप्तचर का दूसरा काम होता है सिद्ध करना। अच्छा गुर्जर असल में उसे कहा जाता है जो प्रमुख कार्य को सबसे पहले करें और प्रमुख कार्य को हानि नहीं पहुंचाते हुए दूसरे जरूरी कार्यों को भी पूरा करें। हनुमान जी का प्रमुख कार्य था लंका में जाकर सीता जी को ढूंढना और वापस आकर श्री राम को यह बताना कि सीता जी वहीं पर है। और थोड़ा सा कम जरूरी काम था लंका का सैन्य बल पर रखना। गुप्तचर का तीसरा काम होता है छिद्रान्वेषण, यानी सामने वाले
की कमजोरियों को बारीकी से ढूंढना और समझना। हनुमान जी जब लंका में गए तो सीता जी को ढूंढते ढूंढते उन्होंने पूरी लंका का दौरा किया और वहां का वास्तु समझा कि कौन सी चीज कौन सी जगह पर है। गुप्तचर का चौथा कार्य होता है कुछ प्रबंधन, और इसमें षड्यंत्र और वस्तु अपने को समझने की कोशिश की जाती है कि अगर हम अपनी प्लानिंग को एकजुट करते हैं तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है। एक सवाल है कि हनुमान जी जब लंका में गए थे और इतने पर आकर अमित है तो सीता जी को अपने साथ क्यों नहीं ले आए। अरे पूरी अशोक वाटिका यह लेते तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए युद्ध तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से रावण पंचवटी में गया था वैसे ही किष्किंधा भी चला जाता और वैसे ही अयोध्या भी चला जाता, क्योंकि यह उसकी बहन की नाक का और उसकी खुद की नाक का सवाल था। 5 भी चीज होती है सुप्रभात, और इसमें असल में उन लोगों को ढूंढा जाता है जो हमारे शत्रुओं से ही संबंधित होते हैं, पर हमारे शत्रुओं से अपमानित या प्रताड़ित किए गए होते हैं, और इस तरह के लोगों को प्रतिकार का प्रतिशोध का आश्वासन देकर उनकी मदद ली जाती है। जब विभीषण श्री राम के बाद शरण लेने के लिए आए तो सब लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कोई मायावी ही हो। तब हनुमान जी ने पूरी बात बताई और विभीषण से कहा कि आप श्री राम की मदद कीजिए, और श्री राम ने विभीषण से कहा कि हमें लंका का राज्य नहीं चाहिए, जब हम जीत जाएंगे तो आपको ही लंका का राजा बना देंगे। छठी चीज होती है गुण दंड आतिसारण, और देखिए इसके 2 मतलब होते हैं, जिसमें से पहला मतलब होता है गुण रीति से अपनी सैन्य शक्तियों को सामने वाले के यहाँ भेज देना, और दूसरा मतलब होता है गुण रीति से सामने वाले की शक्तियों को शुरू कर देना। देखिए हनुमान जी ने केवल फल खाते खाते पूरी की पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। राय आपके 5 सेनापतियों को और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को उसकी सेना के साथ मार डाला, और यह सारा काम केवल और केवल रावण की सैन्य शक्ति को परखने के लिए और उसकी शक्तियों को शुरू करने के लिए किया गया। साथ भी चीज होती है प्रताप, और इसमें असल में यह किया जाता है कि सामने वाले को यह दर्शाया जाता है या कि फिर बताया जाता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हनुमान जी ने रावण को समझा दिया कि जो शिव धनुष तुमसे हिला तक नहीं था वह श्री राम ने कमल की डंडे की तरह उठा लिया, और जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो गलती से ज्यादा जोर जब दे दिया तो धनुष टूट गया था। तुम्हारे भाई खर और दूषण 14,000 सैनिक लेकर भी गए थे तो भी अकल ही उनको निपटा दिया। लुट वाली जो तुम एक आंख में लेकर दौड़ा करता था उसको एक तीर में निपटा दिया। तुम्हारी श्री राम के सामने कोई तुलना नहीं है, और इसीलिए माँ सीता को अपनी बेटी मानकर विदा कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आर्टिफिस चीज होती है बंधु रत्ना अपहरण, और इसमें असल में यह किया जाता है कि शत्रुओं की किसी कीमती चीज को नष्ट कर दिया जाता है, या फिर किसी परम प्रिय व्यक्ति का अपहरण या उसका वध कर दिया जाता है, ताकि सामने वाले को अत्यधिक दुख और विरोध हो, जिससे उसके सही तरह से सोचने समझने की और काम करने की शक्ति खत्म हो जाए। अब देखिए यह बहुत ही खतरनाक टेक होती है, और अगर इसका उपाय नहीं मालूम हो अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। आप देखिए कि रावण ने इस टेस्ट का इस्तेमाल 4 बार किया है। पहला तब जब मेघनाद का हरण किया, दूसरा तब जब मेघनाद के द्वारा शक्ति प्रयोग से लक्ष्मण जी को मृतप्राय कर दिया है, तीसरा तब जब सीता जी के सामने अपनी मान्यता प्रयोग कर भगवान श्री राम का कटा हुआ सिर रख दिया, और चौथा तब जब उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की कोशिश करी, पर क्योंकि हनुमान जी को उपाय मालूम था, क्योंकि हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढते समय पूरे लंका के वास्तु को समझ लिया था, और यह भी देख लिया था कि कौन सा विभाग किस जगह पर है, और इसी से उन्होंने पूरी लंका में और खास तौर पर शस्त्रागार और कोषागार में आग लगा दी, और इस तरह से लगाई कि अशोक वाटिका और विशाल के घर को छोड़कर सब कुछ बर्बाद हो गया। नवी चीज होती है पराक्रम, और पराक्रम से मतलब है कि जब परिस्थितियां अत्यंत विपरीत हो तब अपनी सारी क्षमताओं से वह करके दिखा देना जो एकदम असंभव प्रतीत होता हो। वैद्यराज सुषेण को
कि उनके घर के साथ उठाकर ले आना, द्रोणगिरी तक परसन जीवनी बूटी लेने जाना और बूटी को नहीं पहचान पाने के कारण पूरे पर्वत को ही उखाड़ कर ले आना और रास्ते में महाराज भारत के द्वारा घायल कर दिए जाने के बाद भी अपना काम समय पर पूरा कर देना। बलम सोरम प्रथम सप्तम विक्रम मोड़ क्षमा उत्तम तेजवान क्षमा धृति थे हृदम विनीत व संध्या गुप्तचर का 10वां आखिरी और सबसे जरूरी कार्य होता है प्रतिक्रिया। जिस तरह से आप सामने वाले की जासूसी कर रहे हो उसी तरह से सामने वाले का भी कोई गुर्जर आपकी जासूसी कर रहा होगा, और जिस तरह से आप उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो उसी तरह से सामने वाले का गुप्तचर भी आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और इसीलिए गुप्तचर के रूप में आपका कार्य होता है कि आप हमेशा इतने चाकचौबंद हो कि दूसरे गुप्तचर के मनोभावों से उसको पहचान सके और उसके अभिप्राय को समझ सके। कालने में वध यह हो गए गुप्तचर के आभूषण और उनके 10 कार्य विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। एक वीडियो है झूठ बोलने के 6 नियम। सबसे पहले उसको अपने पूल में उतारिए, बाकी की सारी चीजें अपने आप आती चली जाएंगी। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।